और फिर अपने दर्शकों को बता दें कि वाराणसी कोर्ट का आज एक अहम फैसला ज्ञानव्यापी को लेकर आया है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे होगा। इस वक्त अगर ज्ञानव्यापी के ताजा हालात की बात की जाए तो देखिए, इस वक्त वजूखाना जो है वो सील है, नमाज जो है उसकी अदायगी हो सकती है, लेकिन जो पूरा बाकी का जो ढांचा है, बाकी का जो स्ट्रक्चर है, अब उसमें सर्वे होगा। विवादित ढांचे को छोड़कर बाकी स्थल का सर्वे होगा और एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग जो है वो 4 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। एक बार फिर अशोक आपका रुख करना चाहूंगी, एएसआई 4 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपेगा। अब अगर हालात की बात की जाए, इस वक्त हम कोर्ट के बाहर हालात देख रहे थे, एक समुदाय के लोगों में बेहद उत्सुकता नजर आ रही है। जिस तरीके से जो कोर्ट का फैसला आया वो कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि एक समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए ये बड़ी राहत की बात है। लेकिन अगर बात की जाए अब आगे क्या, अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि दूसरा समुदाय जो है वो हाईकोर्ट का रुख कर सकता है, 4 अगस्त तक जो रिपोर्ट एएसआई को देनी है उसमें क्या कुछ हो सकता है? क्या उसका कोई आशंका, क्या कुछ बता सकते हैं आप कि क्या हो सकता है? क्योंकि अभी तक जो हम देखें कि जो सवाल सबसे बड़ा था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद या मंदिर, लेकिन मुस्लिम समुदाय के भी अलग अलग दावे हैं कि एक ही जगह पर दो शिवलिंग कैसे हो सकते हैं, नंदी नहीं है। साथ ही साथ एएसआई के सर्वे में जिसे कहा जा रहा है फव्वारा, वो दरअसल मुस्लिम पक्ष कह रहा है वजूखाना। तो क्या अब माना जाए? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि अभी जो जिला अदालत की तरफ से जो फैसला दिया गया है उसकी बहुत प्राथमिक जानकारी हम लोग के सामने आई है। जो हिंदू पक्षकार हैं उनके वकीलों की तरफ से दी गई है कि कोर्ट ने उनकी बात मान ली है। अब एएसआई सर्वे करवाया जाएगा। अभी डिटेल्ड ऑर्डर कॉपी आना बाकी है कि एएसआई के सर्वे को लेकर क्या कोई टीम गठित की जाएगी। अभी तो एएसआई को कोर्ट की तरफ से ऑर्डर कॉपी भेजी जाएगी, उसके बाद एएसआई की तरफ से भी अपनी टीम गठित की जाएगी। और जब भी किसी इलाके का कोई एएसआई का सर्वे या कोई भी सर्वे कराया जाता है तो दोनों पक्षकारों को भी शामिल करने की बात होती है। जब शुरुआती दौर में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया था, आपको ध्यान होगा कि ज्ञानव्यापी परिसर के भीतर जहां पर कथित शिवलिंग होने का दावा किया गया था तो उसमें भी पक्षकारों को शामिल किया गया था। और उसके बाद जब मामला बहुत ज्यादा संजीदा हुआ तो मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल कोर्ट ने उस परिसर को, उस कथित जगह को फिलहाल सील कर दिया था। तो वहां पर किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन अभी भी ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के भीतर नमाज अदा की जाती है। कुछ लोग वहां पर जाते हैं और बाकायदा नमाज अदा करते हैं। बहुत भारी सुरक्षा घेरे में ज्ञानव्यापी परिसर और इसके अलावा जो वहां काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके आसपास बहुत भारी सुरक्षा घेरा मौजूद रहता है हमेशा की तरह। अब चूंकि एएसआई से सर्वे कराने की जो बात अभी कोर्ट की तरफ से कही गई है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसकी डिटेल ऑर्डर कॉपी आएगी, उसके बाद एएसआई को इसकी ऑर्डर कॉपी भेजी जाएगी। कोर्ट की तरफ से यह सूचित किया जाएगा कि इस तरह का निर्णय लिया गया है। अब एएसआई इस पर सर्वे करेगा। बाद में एएसआई की तरफ से अपनी एक टीम गठित की जाएगी और अगर इस एएसआई के सर्वे पर किसी तरह की कोई रोक उच्च अदालत की तरफ से नहीं लगाई जाती है तो एएसआई का सर्वे होगा और उसके बाद तस्वीरें और साफ हो पाएंगी कि हिंदू पक्षकारों में कितना दम है या मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जो दलील दी जा रही थी उसमें कितना दम है। लेकिन इतना जरूर है कि प्राथमिक तौर पर हिंदू पक्षकारों की तरफ से जो मांग की गई थी कोर्ट के सामने, वो फिलहाल कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा डिटेल कॉपी का और इंतजार करना चाहिए, जिसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि कितने लोगों की कमेटी गठित होगी, कोर्ट से कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे, एएसआई के कितने लोग शामिल होंगे, कि हिंदू पक्षकारों के साथ साथ क्या मुस्लिम पक्षकारों को भी उस कमेटी में जगह दी जाएगी। ये बहुत सारी भी चीजें हैं जो डिटेल ऑर्डर कॉपी आने के बाद साफ हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि एएसआई के सर्वे का जो निर्णय कोर्ट की तरफ से लिया गया है, ये निश्चित तौर पर हिंदू पक्षकारों के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर वो लोग देख भी रहे हैं। अभी तमाम सारे बयान हम लोगों ने सुने, चाहे वो वकील हो, चाहे वो वादी पक्षकार हो, महिलाएं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोगों ने कोर्ट के सामने ये बात रखी थी, कोर्ट ने हमारी बातें मान ली है, ये हम लोग की एक प्राथमिक जीत के तौर पर इसको देखा जाए। ये तमाम सारी बयानबाजी हम लोगों ने सुनी है। लेकिन अभी मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से, यानी जो दूसरा पक्षकार है, उसकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है कि वो अभी इस पर क्या निर्णय लेने वाले हैं। लेकिन जो बात मैंने पहले भी आपसे कही कि ये लगभग तय माना जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दूसरा पक्ष उच्च न्यायालय में जरूर अपील करेगा, क्योंकि वो शुरुआती दौर से हिंदू पक्षकारों की दलील से पूरी तरह से असहमत हैं। और जब इस पूरे मामले की बहस कोर्ट के भीतर हो रही थी तो उस वक्त हिंदू पक्षकारों के साथ साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को भी सुना था और उन्होंने ये कहा था, जो मुस्लिम पक्षकार थे उनकी तरफ से कहा गया था कि इस तरह की कोई भी आवश्यकता नहीं है एएसआई के सर्वे की, ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है एएसआई से। उस पर उन्होंने अपनी बात बहुत मजबूती से कोर्ट के सामने रखी थी। लेकिन हिंदू पक्षकारों की तरफ से अपनी दलीलें दी गई, तमाम सारे तथ्य पेश किए गए थे और उसके बाद कोर्ट की तरफ से इस तरह का निर्णय सामने आया है। तो मुझे लगता है कि अभी टीम गठित होनी है, दोनों पक्ष के लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, यह भी तय होना है। एएसआई कितने लोगों की टीम गठित करता है, कब से वो अपने सर्वे का काम शुरू करेगा, ये अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी डिटेल्ड ऑर्डर जब कोर्ट का सामने आएगा तो उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। अच्छा अशोक, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पुलिस के जो
सुरक्षा इंतजाम है वो चाक चौबंद है। अगर इसे इस लिहाज से समझने की मैं कोशिश करूं कि दोनों समुदाय, चूंकि ये एक ऐसा मामला है, बेहद संवेदनशील मामला है, दोनों ही समुदाय की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो भी आहत ना हो और एक सही निर्णय भी हो, इसका ख्याल भी रखा जा रहा है। जब कोर्ट की सुनवाई हुई, क्योंकि देखिए हिंदू समुदाय लगातार मई 2022 से यह दावा कर रहा है कि शिवलिंग की बेअदबी हुई, मंदिर के साथ छेड़छाड़ की, लेकिन मुस्लिम पक्ष का भी अपना दावा है। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो एएसआई का सर्वे है उसमें ये आया कि जिस तरीके से वो भी अपना तर्क रख रहे हैं, यानी कि दोनों समुदाय की धार्मिक भावना का ख्याल रखा जाए, इसकी कितनी ज्यादा कोर्ट जो है वो इस चीज को कितनी तरजीह देता है। आज की सुनवाई में इस चीज को कितनी तरजीह दी गई, क्योंकि हालात जो हैं वो भी बिगड़ने की आशंका इस निर्णय के बाद हो सकती है पूरे इलाके में। देखिए इस बात से पूरी तरह से यूं कहा जा सकता है कि जब भी कोर्ट में किसी मामले के ऐसे जो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला होता है, जब उस मामले की सुनवाई होती है तो कोर्ट की तरफ से दोनों पक्षों को पूरा समय दिया जाता है अपनी बात रखने के लिए। इस मामले में भी चाहे वो मस्जिद के पक्षकार हो चाहे वो मंदिर के पक्षकार हो, दोनों लोगों की तरफ से इस बात को दोनों लोगों को पूरा समय कोर्ट की तरफ से दिया गया। काफी दिनों तक इस पूरे मामले को लेकर बहस भी हुई, दोनों लोगों की तरफ से अपने अपने तथ्य और साक्ष्य पेश किए गए और उसके बाद कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान अपना ऑर्डर रिजर्व किया था और आज अपना फैसला सुनाया है। लेकिन इतना जरूर है कि चूंकि काशी से जुड़ा हुआ मामला है, ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर या वहां पर जो कथित शिवलिंग है या एएसआई सर्वे की तमाम सारी बातें हैं, इसको लेकर वहां का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट रहता है। जब इस मामले को लेकर कोई फैसला कोर्ट की तरफ से आया या सुनवाई की डेट मुकर्रर की गई तो वहां पर सिक्योरिटी की खास व्यवस्था रखी जाती है। जो जिला प्रशासन है वहां के जो तमाम सारे जो पक्षकार हैं उनसे बातचीत करता है, उनसे संवाद स्थापित करता है कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो आप लोगों को मानना होगा। तो अभी फिलहाल पिछले कई महीनों से यूं कहें जब से इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है तब से वहां पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और इस बात का खास ख्याल न सिर्फ प्रशासन की तरफ से रखा जाता है बल्कि कोर्ट भी इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखती है कि जब कोई मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है तो दोनों पक्षों को पूरा समय दिया जाता है कि वो अपनी बातें रखें। और चूंकि निर्णय देने का अधिकार कोर्ट को होता है, लिहाजा कोर्ट तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अपना कोई निर्णय देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो सिक्योरिटी की बात आपने उठाई है, फिलहाल ऐसा कोई विषय वाराणसी या यूपी में कहीं इसको लेकर नहीं देखा जा रहा है। पूरी तरह से शांति व्यवस्था देखने को मिलती है और अब आप ये भी देखिए कि कोई भी पक्षकार अगर कोर्ट में किसी मुद्दे को लेकर जाता है तो वो इस बात को समझ के जाता है कि कोर्ट जो भी फैसला करेगी उसको वो मानेंगे, चाहे वो हिंदू पक्षकार हो या मुस्लिम पक्षकार हो। हम लोगों ने तमाम सारे ऐसे बड़े मामलों की सुनवाई देखी है उत्तर प्रदेश में जिसमें दोनों पक्षकार शांतिपूर्ण तरीके से जब कोर्ट का फैसला आता है तो उसको मानते हैं। हालांकि इस मामले में चूंकि ये जिला अदालत का फैसला है तो कोई भी पक्ष इस मामले को चुनौती जो उच्च न्यायालय है उसमें दे सकता है, उसके ऊपर की अदालतों में जा सकता है, ये विकल्प उनके पास होता है। और मुझे लगता है अभी थोड़ी देर बाद जब मुस्लिम पक्षकारों की बात सामने आएगी तो उसमें तस्वीर साफ भी हो जाएगी कि वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई अपील करने वाले हैं या कोर्ट के फैसले से सहमत रहने वाले हैं। बिल्कुल, अब लगातार इस बात को लेकर इंतजार है कि मुस्लिम समुदाय क्या कह रहा है। और देखिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू पक्ष के वकील क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। कहना था कि उस पूरे परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण होना चाहिए। वो बैरिकेडेड का जो बैरिकेडिंग के अंदर का एरिया है, पूरे बैरिकेडिंग के अंदर एरिया का सर्वे होना चाहिए। आज कोर्ट ने उस ऑर्डर को आज कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को अलाउ किया है। अब एएसआई ही इस केस की दिशा और दशा निर्धारित करेगा। जो शिवलिंग है क्या उसका भी सर्वे होगा? शिवलिंग का सर्वे नहीं होगा। शिवलिंग का सर्वे ऑलरेडी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को है। पर शिवलिंग को छोड़ के बाकी पूरे परिसर का एएसआई द्वारा ऑर्डर होगा। में भग्नावशेष मंदिर का उसको और तीनों जो सेंट्रल डोम है, गुंबद है उसका, और इसमें किसी प्रकार से ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, उसका सर्वे का आदेश दे दिया है और 4 अगस्त अगली डेट पड़ी हुई। अगले डेट को उसमें सबमिट करने की बात कही गई है कि सारी रिपोर्ट्स सबमिट करेंगे, तो उस दिन ये और भी बीच में ये मीटिंग कर सकते हैं आर्कियोलॉजी सर्वे वाले। ये है विषय। तब तक क्या कानूनी प्रक्रिया विपक्ष अपना सकता है? निसंदेह विपक्ष हाई कोर्ट जा सकता है 4 तारीख से पहले भी। जी 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 जी। तो आपको क्या लगता है? तो एक बार आपको फिर से समझाते हैं, 2022 का ये मामला है और वाराणसी में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है उस पर हिंदू पक्ष ने ये दावा किया था कि दरअसल जो ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो एक विवादित ढांचे की जो बात हो रही है, हिंदू पक्ष का ये दावा रहा है कि वो शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो शिवलिंग नहीं है, वो वजूखाना है। हिंदू पक्ष की दलीलें हम आपको दिखा रहे हैं कि शिवलिंग से छेड़छाड़ की गई, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि शिवलिंग पर अफवाह फैलाई जा रही है। हिंदू पक्ष ने कहा शिवलिंग की बेअदबी हुई,